नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी मीडियम बायोलॉजी में। आज हम अपनी कक्षा 11वीं की पहली अध्याय के दूसरे भाग को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग दूसरे भाग में जीव जगत में विविधता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जीव जगत में विविधता क्या होती है, जीव जगत में विविधता क्यों होती है, जीव जगत में विविधता के क्या कारण है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है जैव विविधता। जैव विविधता क्या होती है? ठीक है, तो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवन रूप विद्यमान हैं, जिनमें कि 1.7 से 1.8 मिलियन तक जीवों की जातियों का पता लगाया जा चुका है। ठीक है, पृथ्वी पर कितने बहुत सारे जीव हैं, बहुत सारे जीवन हैं। ठीक है, जिनमें कि 1.7 से 1.8 मिलियन तक के जीवों की जातियों का पता लगाया जा चुका है। पृथ्वी पर सबसे बड़ी जैव विविधता जो वो समुद्र में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है धरती पर पाई जाती है, और धरती पर भी कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय बंधीय वर्षा वन मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। ठीक है, पृथ्वी पर जैव विविधता में सबसे बड़ा समूह आर्थ्रोपोडा का है। मतलब आर्थ्रोपोडा जो वर्ग होता है, सबसे बड़ा जो पृथ्वी पर जैव विविधता का समूह है वो आर्थ्रोपोडा का है। तो आर्थ्रोपोडा क्या होता है? आर्थ्रोपोडा क्या होता है? आर्थ्रोपोडा जो है 8 पैरों वाले जीव को हम लोग आर्थ्रोपोडा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने शब्द प्रयोग किया वर्ग। ठीक है, वर्ग क्या होता है? तो वर्ग जो होता है, वर्ग का हमको जरूरत क्यों पड़ा, वर्गों में जो है हम जीवों को बांटने का जरूरत हमें क्यों पड़ा? तो जैसे देखिए 1.7 से 1.8 मिलियन जीव है, तो इन सभी जीवों को जो है एक साथ पढ़ना नामुमकिन है। हम सभी जीवों को जो है एक साथ नहीं पढ़ सकते, इतने इतने जीवों की जातियों को जो हम एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए जो है इन सभी जीवों की जातियों को, इस सभी जीवों को जो है अलग अलग जातियों में, अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया। सभी जातियों को जो अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया। तो वर्गों में किस आधार पर हम लोग बांटे? ठीक है, तो इनके अंदर जो समानता पाई जाती है, इनके अंदर क्या समानताएं हैं, इनके अंदर क्या गुण है, समान गुण क्या शेयर करते हैं, ये एक दूसरे के साथ कौन से सामान्य गुण है इनका है, एक दूसरे के साथ क्या इनका सामान्य संबंध है, इन सब चीजों के आधार पर हम लोगों ने जो है इनको अलग अलग वर्ग में बांट दिया। ठीक है, जैसे कि कोई एक वर्ग है जिसमें लगभग 1 लाख जातियां हैं। ठीक है, तो वो क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल वाले हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले हैं। तो हम जो है एक बार में ये पढ़ लिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है 1 लाख वर्ग में, 1 लाख जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो इस वर्ग में है। ठीक है, तो उसी आधार पे जो हम लोग इसको वर्ग में बांट दिए, इनके अंदर पाए जाने वाले गुणों के आधार पे, इनके अंदर पाए जाने वाले समानताओं के आधार पे इनको वर्ग में बांट दिए। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान क्या होता है? ठीक है, वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान, जिसको हम लोग टैक्सोनॉमी भी कहते हैं। ठीक है, तो वर्गीकी जीवों के नामकरण, वर्णन और वर्गीकरण का विज्ञान है। ठीक है, और इसमें दुनिया के सभी पौधे, जानवर और सूक्ष्मजीवी शामिल है। ठीक है, वर्गीकी का अर्थ है वर्गीकरण में प्रयोग किए जाने वाले सिद्धांतों एवं विधियों का अध्ययन। ठीक है, अभी हम ऊपर बढ़ना है वर्ग, तो इसके अंदर भी हम लोग वही करते हैं। दुनिया में जितने भी जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, सूक्ष्मजीवी है, इनके नामकरण के लिए हम क्या करें? तो इनके वर्गों को देखेंगे, इनके अंदर समानताओं को, इनके अंदर ये क्या गुण शेयर करते हैं, उसके आधार पे इनको अलग अलग बांट के इनका नामकरण कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं सिस्टमैटिक क्या होता है। ठीक है, सिस्टमैटिक जो शब्द है ये लैटिन शब्द सिस्टेमा से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है जीवों को नियमित व्यवस्था। ठीक है, क्या होता है सिस्टमैटिक? तो सिस्टमैटिक के अंदर जो है हम लोग जीवों के प्रकार, उनकी अंदर की विविधता क्या है और उनके बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो सिस्टमैटिक के अंदर हम क्या करते हैं? जीवों के अंदर जीवों का क्या प्रकार है, उनके अंदर क्या विविधता है और उनके बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इस शब्द का प्रयोग कार्लोस लिनियस ने अपनी किताब के शीर्षक के रूप में सिस्टमा नेचुरा में इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो इस शब्द ये शब्द भी जो है सिस्टमैटिक शब्द जो है ये भी कार्लोस लिनियस ने ही दिया था। कार्लोस लिनियस जो थे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये शब्द दिया था, और उन्होंने अपनी किताब जो लिखी थी उनके शीर्षक के रूप में जो है सिस्टमा नेचुरा का ही प्रयोग किया था, उपयोग किया था। ठीक है, इसके अंतर्गत हम जीवों के जीवित रूपों के विविधीकरण का अध्ययन और साथ ही उनके बीच पाए जाने वाले संबंधों का भी अध्ययन करते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इनके अंदर जो है हम लोग जीवों के प्रकार, उनके अंदर पाई जाने वाली विविधता और उनके बीच पाए जाने वाले संबंधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग वर्गीकरण का मौलिक सिद्धांत। वर्गीकरण का मौलिक सिद्धांत कौन कौन से? तो पहचान है, नामकरण है, नामकरण द्विपद नामकरण है, ये सब जो है इनके मौलिक सिद्धांत है। ठीक है, तो पहला जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पहचान। ठीक है, तो पहचान क्या होता है? तो किसी जीवों के नामकरण करने से पहले हमको उनको पहचानना पड़ेगा। हम किसी को भी नाम देते हैं तो उनको हमको पहचानना पड़ता है कि वो क्या है, नहीं है। तो जैसे इनको हम पहचानेंगे कि वो क्या है, वो जीव है, जीवाणु है, बैक्टीरिया है, या कवक है, या पौधे हैं, या कोई जंतु हैं,
ठीक है, इन सब चीज़ों को पहचानेंगे, क्या जानवर हैं, ठीक है। तो ये सब, ये जो है इनको हम पहचानते हैं पहले कि ये क्या है, उसके बाद इनका हम लोग नामकरण करते हैं, ठीक है। नामकरण जो है, ठीक है, नामकरण करते हैं। जैसे किसी जीव का सही वर्णन करना ताकि जीवों का नामकरण किया जा सके, वही है सही वर्णन। क्या होता है कि उनके बारे में हम लोग उनको पहचानते हैं कि वो क्या है, नहीं है, उनके मतलब वो जानवर हैं, जीवाणु हैं, या फिर पौधे हैं या कवक हैं, उनको पहचानते हैं, फिर उनका नामकरण करते हैं। पहचान के बिना हम नामकरण नहीं कर सकते हैं, ठीक है, पहचान के बिना हम नामकरण नहीं कर सकते। इसलिए पहले से निर्धारित वर्गीकरण में हम सजीवों को उचित स्थान निर्धारित करते हैं, ठीक है। हम जीवों का वर्णन तभी कर सकते हैं जब हम उनके लाक्षणिक गुणों का सही वर्णन करें। हम किसी भी जीवों का वर्णन तभी कर सकते हैं जब हम उनके लाक्षणिक गुणों के, उनके अंदर पाए जाने वाले जो लाक्षणिक गुण है उनका सही वर्णन कर सके, तभी हम उनका नामकरण या वर्गीकरण कर सकते हैं, ठीक है। नोमेनक्लेचर, नामकरण जिसको हम लोग इंग्लिश में नोमेनक्लेचर कहते हैं, ठीक है। हर जीव का एक वैज्ञानिक नाम होना जरूरी होता है जिससे उन्हें पूरे विश्व में जाना जा सके। किसी भी जीव का एक वैज्ञानिक नाम होना जरूरी होता है जिससे कि उनको हम हर जगह जान सके। अगर उनका वैज्ञानिक नाम नहीं होगा तो उनको हम हर जगह पहचानना उनका मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर जीव का अलग अलग देशों में अलग अलग नाम होता है। जैसे हमारे यहाँ देख लीजिए, हमारे देश में एक राज्य में कुछ और नाम होता है, किसी चीज का दूसरे राज्य में कुछ और नाम होता है। जैसे कि प्याज है, तो प्याज को जो है हम लोग अपने यहाँ प्याज बोलते हैं, ठीक है। तो यहीं से जो है हम लोग, ठीक है, गुजरात चले जाते हैं तो गुजरात में हम लोग प्याज को क्या बोलते हैं? कांदा बोलते हैं। राजस्थान में भी कांदा बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से हरियाणा में जो हम लोग गेंठा बोलते हैं। तो अगर हम कहीं दूसरे देश में जाते हैं, किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं, जैसे हम लोग अमेरिका जाते हैं, वहां हम लोग अगर बोलेंगे कि हमें प्याज दे दो, तो वो देगा हमें प्याज? बिल्कुल नहीं देगा, ठीक है। तो इसी तरह से, इसलिए जो है हमें इनका एक वैज्ञानिक नाम देना जरूरी होता है, ठीक है। इनका एक वैज्ञानिक नाम देना जरूरी होता है जिससे कि इनको पूरे विश्व में जाना जा सके, पूरी दुनिया में इनको जाना जा सके, ठीक है। जैसे कि आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका। जैसे कि आम का जो वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। इस नाम से जो है इसको पूरे दुनिया में जाना जाएगा, ठीक है। नामकरण पद्धति में हर जीवों को अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। नामकरण पद्धति में जो है हर जीवों को जो है अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार नाम दिया जाता है। ऐसा नहीं कि हमको जो मन करेगा हम वो नाम रख देंगे, नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार कुछ अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो है इनके नामकरण के लिए कुछ नियम बने हुए हैं। इनको इस आधार पे, इस आधार पे नामकरण इनका किया जाएगा, ठीक है। जीवों में पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार जो है, यहाँ आधार का स्पेलिंग गलत हो गया तो इसको आप लोग सही कर लिया, सरमान तथा कसौटी है। तो पौधों का नामकरण कौन करता है? पौधों के नामकरण के लिए कौन सा ऑफिस है, मतलब पौधों के नामकरण के लिए कौन सी जगह? तो पौधों का नामकरण जो है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर करता है। कौन सा बोर्ड करता है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर करता है, ICBN जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। और प्राणियों में नामकरण कौन करता है? प्राणियों में नामकरण इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर यानी कि ICZN करता है, ठीक है। अब नामकरण का महत्व देख लेते हैं। नामकरण का महत्व क्या है? तो नामकरण की एक सामान्य प्रणाली आवश्यक है, ठीक है, ताकि यह इसे दुनिया भर में व्यापक रूप से स्वीकार कर सकें। नामकरण का एक सामान्य प्रणाली होना जरूरी होता है ताकि इसे हम पूरी दुनिया में व्यापक रूप से स्वीकार किया जा सके। जैसे मैंजीफेरा इंडिका, इसे जो हम लोग पूरे दुनिया में एक ही नाम से जानेंगे, मैंजीफेरा इंडिका के नाम से। लेकिन जैसे हमारे यहाँ आम के नाम में जाना जाता है, दूसरी जगह जो है दूसरे चीज नामों से जाना जाता होगा आम को, उसी तरह से जो है और दूसरी जगह दूसरे नामों से जाना जाता होगा। लेकिन ये जो मैंजीफेरा इंडिका जो ये जो वैज्ञानिक नाम दिए, इस नाम से जो है इनको पूरे विश्व में कहीं पे आप चले जाओ, अगर आप मैंजीफेरा इंडिका नाम लोगे किसी के सामने तो वो समझेगा आप आम के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। इससे जीवित चीजों के नामकरण में ठहराव बनाए रखने में काफी हद तक मदद मिलती है, ठीक है। इसे वैज्ञानिक नाम क्यों कहते हैं? इसे वैज्ञानिक नाम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे वैज्ञानिक ही उपयोग करते हैं। आप किसी सब्जी वाले के पास जाके ये नाम लोगे, सॉरी, कि मैंजीफेरा इंडिका दे दो हमें, तो वो देगा क्या? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उससे पता ही नहीं कि मैंजीफेरा इंडिका क्या होता है। ये जो है सिर्फ वैज्ञानिक लोग जो होते हैं वही यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ के वैज्ञानिक हैं, हमारे यहाँ के वैज्ञानिक ने जो है गाय पे रिसर्च किया, गायों के बारे में कुछ रिसर्च किया, और उनको जो है अब अमेरिका जाके बताना है कि उन्होंने गाय के ऊपर रिसर्च किया। तो वहां तो वो ये जाके नहीं बोलेंगे कि गाय के ऊपर रिसर्च किया, तो गाय का जो है वो साइंटिफिक नाम लेंगे। तो गाय का साइंटिफिक नाम है बॉस इंडिकस। तो वो वहां जाके बताएंगे कि हमने जो है बॉस इंडिकस के ऊपर ये रिसर्च किया है, और ये है हमारा रिसर्च, जो वो बना के लेके जाएंगे, जो वो रिसर्च करके लेके जाएंगे, ठीक है। तो बॉस इंडिकस जो वो गायों का साइंटिफिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है, ठीक है।
बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब हम लोग पढ़ेंगे द्विपद नामकरण पद्धति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, द्विपद नामकरण पद्धति का अर्थ दो शब्द प्रणाली है जो प्रजातियों के नाम के लिए दो अलग अलग शब्दों का उपयोग करता है। ठीक है, द्विपद नामकरण को बाइनरी नामकरण के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, यह वैज्ञानिक कार्लोस लिनियस के द्वारा दिया गया था। द्विपद नामकरण पद्धति जो है वैज्ञानिक कार्लोस लिनियस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये जो है मतलब द्विपद नामकरण पद्धति जो है दो शब्द से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, दो शब्द से मिलकर बने होते हैं। पहला जो शब्द होता है वो होता है अनुवांशिक एपिथेट, जिसको हम लोग जेनेटिक एपिथेट कहते हैं, जो उस प्रजाति के जीनस यानी श्रेणी को बताता है। और विशिष्ट एपिथेट, जिसको हम लोग स्पेसिफिक एपिथेट भी कहते हैं, वो जो प्रजातियों की जातियों के बारे में बताता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसे आम का जो साइंटिफिक नाम है, वो आम का जो वैज्ञानिक नाम है वो है मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, तो इसमें जो मैंजीफेरा जो है वो वंश को बताता है। मैंजीफेरा जो है वो वंश होता है और इंडिका जो होता है वो जाति को बताता है। ठीक है, उसी तरह से मनुष्य का हम लोग देखते हैं होमो सेपियंस। होमो जो है उसका वंश है, मनुष्य के वंश का जो होमो है वो वंश है, और सेपियंस जो है वो जाति है। मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस, इसमें होमो जो है वंश है और सेपियंस जो है वो जाति है। तो यहाँ देखते हैं मैंजीफेरा इंडिका जो है वो जेनेटिक एपिथेट है। ठीक है, जेनेटिक एपिथेट मतलब जो है उसका जीनस श्रेणी है, वंश है। ठीक है, और स्पेसिफिक एपिथेट जो है वो जाति को बताता है, मतलब इंडिका जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट है जो जाति है। ठीक है, उसी तरह से गाय में जो है बोस इंडिकस। ठीक है, बोस इंडिकस में जो बोस जो है वो वंश को बताता है और इंडिकस जो है वो जाति को बताता है। बोस जो है वो इनका जेनेटिक नाम हो गया, जेनेटिक एपिथेट हो गया, और इंडिकस जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द्विपद नामकरण प्रणाली में वैज्ञानिक नाम बनाने के लिए कुछ अन्य विभिन्न भाषाओं का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, द्विपद नामकरण में जो है वैज्ञानिक नाम बनाने के लिए कुछ अन्य विभिन्न भाषाओं का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये वैज्ञानिक नाम अद्वितीय हैं और दुनिया में कहीं भी जीवों को पहचान करने में मदद करते हैं। यह जो वैज्ञानिक नाम होते हैं यह सिर्फ एक ही होते हैं। किसी भी जीवों का एक ही वैज्ञानिक नाम होगा पूरी दुनिया में, उसका दूसरा नाम कुछ नहीं होगा, कोई दूसरा नाम कोई दूसरा वैज्ञानिक नाम नहीं होगा। ठीक है, अगर आम है, जैसे आम है, तो आम का पूरी दुनिया में मैंजीफेरा इंडिका ही उसका वैज्ञानिक नाम होगा, इसका कोई और दूसरा नाम नहीं होगा। जैसे गाय है तो गाय का जो है पूरी दुनिया में बोस इंडिकस ही नाम होगा, इसका कोई और दूसरा नाम नहीं होगा। ठीक है, जैसे अब देखते हैं हम लोग बाइनोमियल नामकरण की प्रणाली और नियम। बाइनोमियल नामकरण की प्रणाली का क्या नियम होता है। ठीक है, इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक जीव के दो नामों से जाना जाता है। ठीक है, बाइनोमियल नामकरण की प्रणाली के अनुसार प्रत्येक जीव को जो दो नामों से जाना जाता है। जीनस नाम, जो प्रजाति का नाम होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, जीनस नाम कहते हैं। जीनस नाम और प्रजाति नाम। ठीक है, जीनस नाम और जाति नाम कह लीजिए, प्रजाति का नाम कह लीजिए। ठीक है, ये नाम लेटिन के साथ होते हैं। ठीक है, ये नाम लेटिन के साथ होते हैं। जैसे मैंजीफेरा इंडिका आम का जो वैज्ञानिक नाम है, तो मैंजीफेरा इंडिका जो क्या है, ये लेटिन नाम है। ठीक है, लेटिन शब्द है। ठीक है, जैसे बोस इंडिकस क्या है, गाय का साइंटिफिक नाम है, गाय का वैज्ञानिक नाम है, तो इंडिकस जो है वो क्या है, लेटिन भाषा है। ठीक है, लेटिन भाषा है। अब किसी जीव के वैज्ञानिक नाम लिखने के लिए दो शब्दों का उपयोग किया जाता है। पहला नाम जीनस को बताता है और दूसरा नाम जो है जाति को बताता है। ठीक है, जैसे पहला नाम जो मैंजीफेरा है वो क्या बताएगा, जीनस को बताएगा, वो क्या बताएगा, वंश को बताएगा, और इंडिका जो है ये क्या बताएगा, जाति को बताएगा। ठीक है, उसी तरह से जीनस का नाम हमेशा एक बड़े अक्षर से शुरू होता है और हमेशा छोटे, दूसरा जो नाम है जाति का जो नाम है वो छोटे अक्षर से शुरू होता है। जैसे होमो सेपियंस, होमो जो है ये जीनस है तो ये बड़ी अक्षर एच से शुरू होता है, एच जो है कैपिटल लिखेंगे, और सेपियंस जो होता है दूसरा जो अक्षर होता है, दूसरा जो शब्द होता है उसका जो पहला अक्षर होता है वो छोटा ही अक्षर होता है, स्मॉल लेटर होता है। ठीक है, वैज्ञानिक नामों को हमेशा इटैलिक में लिखा जाता है। अगर हम लोग कंप्यूटर वगैरह पे लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें जो वैज्ञानिक नामों को लिखेंगे हम लोग हमेशा इटैलिक में लिखेंगे। ये जैसे ये बॉस इंडिकस हमने लिखा है, तो ये जो है हम लोगों ने क्या किया, इटैलिक में लिखा है। ठीक है, तो इसके जो वैज्ञानिक नाम होते हैं उसको हमेशा कंप्यूटर में इटैलिक में लिखा जाता है। ठीक, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, जहां भी हम लोग लिखते हैं उसको इटैलिक में लिखते हैं। लेकिन जब हम हाथ से लिखते हैं, जब इसको हम हाथ से लिखते हैं तो जीनस नाम और प्रजातियों के नाम के नीचे अलग अलग रेखांकन करना पड़ता है। जैसे होमो जो हो गया ये जीनस नाम हो गया, तो इसके नीचे हम अलग नाम रेखांकन कर दिए, अलग अंडरलाइन कर दिए, और सेपियंस जो होता है इसके नीचे हम लोग अलग अंडरलाइन कर दिए। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा, आज का क्लास पसंद आया आपको, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उसको आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय।